बैंकों का एनपीए मतलब क्या? आखिर कौन नहीं चुकाता बैंकों से लिया कर्ज? जानिए पूरी एबीसीडी। बैंकों से लोन लेने के बाद जब कर्जदाता किस्त चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं तो बैंकों की रकम फंस जाती है और बैंक इसे एनपीए घोषित कर देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार 29 दिसंबर को बताया कि बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि फंसा हुआ कर्ज सितंबर तिमाही में घटकर 5% पर आ गया। जब भी बैंकों को हुए नुकसान की बात आती है तो आपने एनपीए के बारे में जरूर सुना होगा। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी फंसा हुआ कर्ज। सीधे शब्दों में कहें तो लोन लेने के बाद जब कर्जदाता किस्त चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं तो बैंकों की रकम फंस जाती है और बैंक इसे एनपीए घोषित कर देता है। पिछले कुछ सालों में एकाएक बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार 29 दिसंबर को बताया कि बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो यानी फंसा कर्ज सितंबर तिमाही में घटकर 5% पर आ गया है। खास बात यह है कि ग्रॉस एनपीए का यह आंकड़ा पिछले 7 सालों के सबसे निचले स्तर पर है। वहीं बैंकों का नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो सितंबर तिमाही में घटकर 1.3% पर पहुंच गया, जो भी पिछले 10 सालों का सबसे निचला स्तर है। आरबीआई ने अपनी 26वीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा कि बैंक की स्थिति मजबूत बनी हुई है और उसके पास पर्याप्त पूंजी है। आरबीआई के इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर लोन कैसे एनपीए में बदल जाता है और इसका कर्ज लेने वालों पर क्या असर होता है। कर्ज कैसे बन जाता है एनपीए? आम आदमी से लेकर बिजनेसमैन, हर व्यक्ति घर, व्यापार या अन्य किसी कारणों से बैंक से लोन लेता है। यह स्वाभाविक है कि लोन लेने के बाद किस्तों में ब्याज के साथ बैंक लोन की राशि की वसूलता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक अगर किसी बैंक लोन की किस्त 90 दिनों तक यानी 3 महीने तक नहीं चुकाई जाती है तो उस लोन को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। अगर ब्याज या मूलधन 90 दिनों या 3 महीने और उससे अधिक की अवधि के लिए ओवरड्यू रहता है तो लोन अकाउंट को गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि अन्य वित्तीय संस्थाओं के मामले में ये सीमा 120 दिन की होती है। बैंक उसे फंसा हुआ कर्ज मान लेते हैं। किसी बैंक की वित्तीय सेहत के लिए एनपीए का बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके साथ ही एनपीए कर्ज लेने वाले के लिए भी परेशानी पैदा करता है। आइए जानते हैं कि आखिर एनपीए के कारण लोन लेने वाले आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ता है। एनपीए से बढ़ती हुई कर्जदारों की मुश्किल, जैसे कि बताया गया है कि लगातार 3 महीने तक बैंक लोन की किस्त नहीं चुकाने पर बैंक उस कर्जधारक के लोन को एनपीए घोषित कर देता है। इसका सीधा असर सिविल रेटिंग पर पड़ता है और समय पर लोन नहीं चुकाने से सिविल स्कोर खराब हो जाता है। वहीं सिविल खराब होने पर अगली बार लोन लेना या किसी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि उसकी कर्ज चुकाने की खराब हिस्ट्री के कारण बैंक या अन्य वित्तीय संस्था उसे लोन देने से परहेज करती हैं। वहीं अगर लोन मिलता भी है तो इसके लिए बहुत ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ सकता है। बता दें कि सिविल स्कोर के आधार पर भी बैंक लोन की ब्याज दरें तय करता है। अगर किसी ग्राहक का सिविल बेहतर होता है तो उसे कम इंटरेस्ट पर लोन मिलता है। रिकवरी के लिए बैंक उठाता है सख्त कदम। एनपीए के बारे में लोगों के मन में आम धारणा है कि अगर कोई कर्ज एनपीए घोषित हो जाता है तो बैंक की रकम डूब जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी लोन अकाउंट को एनपीए घोषित करने से पहले बैंक उसे 3 कैटेगरी सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स में बांटती है। जब कोई लोन खाता 1 साल से सब स्टैंडर्ड एसेट्स खाते की श्रेणी में रहता है तो उसे डाउटफुल एसेट्स कहा जाता है। लोन वसूली की उम्मीद ना होने पर उसे लॉस एसेट्स मान लिया जाता है। लोन चुकाने के लिए बैंक की ओर से ग्राहकों को काफी समय दिया जाता है। बैंक लगातार उसे रिमाइंडर और नोटिस भेजता है। फिर भी अगर लोन लेने वाला व्यक्ति किस्तों का भुगतान नहीं करता तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लेता है और नीलाम करता है, यानी कर्ज नहीं चुकाने पर आपकी संपत्ति की नीलामी करके लोन की रकम की भरपाई करता है।